तो करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे, 16वीं लैंगकोवी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी आपकी, इसका नाम है लीमा। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे LIMA 2023 लिखा हुआ है, ये लोगो है लीमा का। तो 16वीं लैंगकोवी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी, जैसा कि नाम से ही प्रचलित है कि ये जुड़ाव होगा इसका मैरीटाइम, यानी कि जल से जुड़ाव है इसका, है ना। तो ये लैंगकावी जो जगह है, लैंगकावी मलेशिया में एक जगह है, वहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक जगह है लैंगकावी, लैंगकावी ये जगह कहाँ पे? मलेशिया में, लीमा 23, ठीक है। तो 22 से 25 मई 2023 के मध्य जो है ये पूरी की पूरी प्रदर्शनी आपकी आयोजित हो रही है। और इसका जो है भारत के जो प्रतिनिधित्व मंडल थे, ये आपके अपर सचिव थे या रक्षा उत्पादन मंत्री टी नटराजन इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये आपका होती रहती है समिति, आपको भी पता होना चाहिए लीमा के लीमा एक तरीके का ये एरोस्पेस प्रदर्शनी थी और अपर सचिव टी नटराजन द्वारा भारत की जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया गया, रिप्रेजेंटेशन किया गया। लीमा के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। एक द्विवार्षिक तौर पे लगातार यहाँ पे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो है समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी में से एक है। तो लीमा का स्टार्ट प्रारंभ हुआ था 1991 में। जो ये संस्करण था जो लैंगकावी मलेशिया में हुआ है वो 16वां संस्करण था और ये आपका समुद्री आपका जो है मैरीटाइम प्रदर्शनी के तौर पे, एरोस्पेस प्रदर्शनी के तौर पे। तो एक तो आपको ये याद रखना है लीमा 2023 के बारे में, मलेशिया लैंगकावी में ये आपके आयोजित हुई, ठीक है, 23 से 27 मई 2023 के मध्य में। ये आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में जो है बड़े बड़े युद्धपोत और उस पर जो है एरोस्पेस जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं, प्लेन हैं, ये सब की प्रदर्शनी थी आपकी लीमा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका, ये आप देख रहे हैं एक सम्मेलन हुआ है जिस सम्मेलन का नाम है FIPIC, FIPIC। अब आपको ये कुछ नए नए नाम लग रहे होंगे, अनसुने से नाम लग रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट ये भी नाम है। और जो बच्चे UPSC वाले हैं आमतौर पे लीमा पूछता है, FIPIC पूछता है, तो आपको ये आइडिया रखना है। ये आपका एक शिखर सम्मेलन है। FIPIC क्या है? आपका एक शिखर सम्मेलन। तीसरा हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच है, तीसरा हिंद प्रशांत सहयोग मंच है। हिंद प्रशांत सहयोग मंच, ठीक है। हिंद प्रशांत, यहाँ पे प्रशांत होगा, हिंद प्रशांत सहयोग मंच, ठीक है, FIPIC। इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ। अब ये तीसरा शिखर सम्मेलन आपका 22 मई 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ पे किया गया? यहाँ पे देखिए बहुत सारे द्वीप हैं। पॉलिनेशिया, यदि आपने मुझसे विश्व का इतिहास विश्व का भूगोल पढ़ा है तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इनके बारे में चर्चा की है मैंने। यहाँ पे देखिए पापुआ न्यू गिनिया है, ठीक है, द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर है, ये आपका मेलानेशिया का हिस्सा है। तो यहीं पे आयोजित हुआ तीसरा हिंद प्रशांत द्वीप जितने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये आपके द्वीप ही हैं सारे के सारे। तो इन द्वीपों को लेकर के सम्मेलन था। इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के शीर्ष नेता इसमें सम्मिलित हुए। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें गए, विशेष जो है प्रतिनिधि सदस्य के तौर पे थे। तो भारत के प्रधानमंत्री जी कई सारे देशों के जो है राष्ट्राध्यक्षों के प्रमुखों से मिले, जैसे पापुआ न्यू गिनी के जेम्स मरापे थे, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी के पैर छुए गए थे, आपको याद हो, बड़ा चर्चा में चला कि प्रधानमंत्री जी के पैर छू लिए किसी ने। तो पापुआ न्यू गिनी के ही प्रधानमंत्री जेम्स मरापे थे, ठीक है। और फिजी के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सितवनी रावुका। इनके साथ इन्होंने अलग अलग बैठकें भी की प्रधानमंत्री ने, और बैठकों पे द्वीपों को लेकर जो मुद्दे हो सकते हैं, साथ ही प्रौद्योगिकी पे, स्वास्थ्य पे, व्यापार पे, जलवायु परिवर्तनों पे, इन मुद्दों पे चर्चा भी हुई, ठीक है, कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी ने द्वीपीय देशों के लिए 12 सूत्री योजना भी बताई। 12 सूत्री योजना प्रधानमंत्री जी ने 12 सूत्री योजना भी बताई इसमें, ठीक है। तो इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने द्वीपीय देशों के घोषित 12 सूत्री योजना के बारे में भी बताया गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये एक सम्मेलन हुआ था आपका तीसरा हिंद प्रशांत सहयोग मंच। द्वीपीय जो द्वीप है आपके छोटे छोटे उनके लिए था, हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच फिपिक है आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला, देखो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना ज़रूरी है, ज़्यादा क्या करेंगे, उतना ही खाएं जितना हम पचा पाएँ और जितनी ज़रूरी हो चीज़ें। मुद्दा बस सबसे बड़ी बात यही है, अतिरिक्त के चक्कर में पड़ेंगे तो जो ज़रूरत की चीज़ें वो रह जाएंगी, इसलिए मैं अतिरिक्त के चक्कर में ज़्यादा चलता नहीं हूँ। नेक्स्ट आपकी आयुषियन के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से एक बार सुन लीजिए, आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एक ये संस्था है आपकी आयुषियन। तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण नेटवर्क के रूप में क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक सदस्यता संघ है जो कि विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक संगठन दोनों के बीच में होती है। इसके द्वारा जारी की जाने वाली जो रेड लिस्ट है, विश्व की सबसे व्यापक रेड लिस्ट होती है। एक रेड डेटा बुक आपकी जारी की जाती है इसके द्वारा, आयुषियन के द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की जाती है, रेड डेटा बुक जारी की जाती है, जिसमें विश्व की जितने भी जानवर होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उनके वैश्विक संरक्षण की स्थिति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आयुषियन की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में एक जगह है, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ग्लैंड में इसका एक मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में। आयुषियन, मैं थोड़ा सा आयुषियन के बारे में आपको ये था कि जान लीजिए। तो आयुषियन की एक जो है सम्मेलन होता है, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 वाला जो है आपका, अगला संस्करण इसका 2025 में है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। अगला आयोजन इसका होना है 2025 का अबू धाबी में। कहाँ होना है, अबू धाबी में। अबू धाबी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो आपका यूएई है, उसकी राजधानी है अबू धाबी। तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका अगला आयोजन होना है, ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। विश्व संरक्षण कांग्रेस, उद्देश्य क्या होता है इस कांग्रेस का, प्रकृति के संरक्षण को कार्य करने वाले जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जो कि नेचर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मंच है आपका ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, आयुषियन का ये पूरा का पूरा। इसमें 160 देशों के लगभग 10,000 प्रतिनिधि शामिल होने की संभावना अगले वर्ष होगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है, आयुषियन की आपकी पर्यावरण की, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है, पर्यावरण की सबसे बड़ा ये संस्था है आयुषियन, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। आगे चलते हैं। क्वाड के बारे में आप सभी जानते हैं, क्वाड के बारे में सभी जानते हैं, है ना। तो क्वाड में ये देश हैं आपके, 2 क्वाड वैसे हो चुके हैं, I2U2 है, एक आपका नया बना है, ये आपका पुराना क्वाड है। थोड़ा सा खांसी है गला में, अभी बड़ी तकलीफ में है गला, धीरे धीरे सुधार होगा इसमें। तब तक के लिए आप लोग सहयोग करिएगा क्योंकि मैं लगातार खांस रहा हूँ, तो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी आपकी। आयुषियन बेटा, इसके बारे में मैंने डिटेल में पर्यावरण की क्लास में पढ़ाया है। विश्व के लगभग अधिकांश देश इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं आपके यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज जुड़े हुए हैं। अगला है क्वाड लीडर्स। क्वाड लीडर्स आपके, क्वाड में 4 देश आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जो है अमेरिका। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। तो 20 मई 2023 को क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी, कहाँ पे, हिरोशिमा में। हिरोशिमा के बारे में सभी जानते हैं, जापान में हुआ है आपका। ये वो शहर है जिसने परमाणु हमले को झेला है और आज भी उसके दुष्परिणाम झेल रहा है ये शहर, ठीक है, हिरोशिमा। तो ये 4 लीडर्स हैं और इसकी मेज़बानी जो इस बार की गई है
मतलब जो मेज़बानी की वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप जो प्रमुख लीडर देख रहे हैं, जापान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनका नाम है फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा, जापान के हैं। ये आप सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे जो बाइडन जी हैं, अमेरिका के जो हैं आपके, और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, ये सबसे किनारे हैं आपके एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं एंथनी अल्बनीज। तो आपको कम से कम एक रफली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ पे भारत का जुड़ाव है उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वाड के बारे में आपको पता है, एक तरीके का ये औपचारिक मंच है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2007 से आपका ये मंच काम कर रहा है। उद्देश्य यही है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ के विकास की बात करना, परस्पर हितों की बात करना, आपस में कोई भी समकालीन मुद्दे हैं उन पे चर्चा करना, इन सभी को लेकर के क्वाड डिस्कशन करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में सभी को रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वाड को लेकर के हो गया। तो अभी इनका सम्मेलन हुआ था क्वाड का 20 मई को, ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ था, हिरोशिमा में, और एंथनी अल्बनीज़ के द्वारा जो है इसकी मेज़बानी की गई थी। क्वाड के बाद अगली खबर है ब्रिक्स से। ब्रिक्स आप सभी जानते हैं, भारत, रशिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है और ये सारे डेवलप्ड इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 1 जून 2023 को। कहाँ पे हुई थी? केप टाउन, दक्षिणी अफ्रीका पे। तो केप टाउन में विश्व के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो सारे आपस में आकर के मिले थे। केप टाउन शहर है आपका किसका? दक्षिण अफ्रीका का। तो केप टाउन पे सारे आकर के मिले थे। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस अभी जो है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में ही होना है। तो जैसे आप G20 की देख रहे हैं ना, बहुत सारे मंत्री मिलते हैं एक दूसरे। तो जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई भी जो है बड़ा इवेंट होना होता है, शिखर सम्मेलन होना होता है, तो उसके जितने भी मंत्री स्तर की वार्ताएं होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, मंत्री स्तर की वार्ताएं चलती रहती हैं। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री और शिखर सम्मेलन होता है वो। तो दक्षिण अफ्रीका में इस बार का ब्रिक्स होना है, इस कारण से इसको लेकर के वार्तालाप कहाँ पे हो रही हैं? आपकी अफ्रीका में सारे के सारे, ठीक है, हो रही हैं। ब्रिक्स के बारे में यदि मैं बताऊं तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और ये 2009 में बना था। आपका पहला शिखर सम्मेलन इसका 2009 में हुआ था और 9 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जहाँ पे 41% आबादी रहती है और टोटल विश्व की 24% GDP का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक केप टाउन में हुई। एंथनी अल्बनीज़ और जापान हिरोशिमा में आपका क्वाड शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के IUCN का वर्ल्ड कांग्रेस आपका ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में होना है अगला। इसके बाद तीसरा हिंद प्रशांत सहयोग मंच, ये पापुआ न्यू गिनी में हुआ था, फिपिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला जो है ये आपका ये लीमा आपका हुआ था लैंगकावी मलेशिया में। तो ये आपका जो है एरो स्पेस आपका एक तरीके की प्रदर्शनी थी। तो ये आज के करंट अफेयर्स को लेकर के टॉपिक हैं, आप इनको याद कर लीजिए, रट जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनको याद कर लेना है, रट जाना है।